हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट का जो हमारा टॉपिक नंबर सेकंड है फर्स्ट चैप्टर का, उसे हम कंप्लीट करेंगे। ये मैं आज सिलेबस लेके आऊँ आप सभी के लिए, और बाकी मैंने सिलेबस को अपलोड कर दिया है, तो आप सिलेबस वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो इस सिलेबस का जो टॉपिक नंबर सेकंड है हमारा, इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट, मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट किस प्रकार डेवलपमेंट मतलब विकास को कैसे प्रभावित करता है, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है टॉपिक हमारा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ सही दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रकार के कारक होते हैं, या दो टाइप के फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं इसे। एक वंशानुक्रम और दूसरा जो होता है वो वातावरण होता है, उसको हम सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है दैहिक या वंशानुक्रम संबंधित कारक। ये जो कारक है ये डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। इसके अंदर एक सब पॉइंट दिया हुआ है वंशानुक्रम संबंधित कारक, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित कारक शिशु के विकास को गर्भधान के समय से ही प्रभावित करना शुरू कर देता है। मतलब जो हेरिडिटी होता है, जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में आता है, वो तभी से ही वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी प्रभावित उसे करना शुरू कर देता है। ठीक है, गुणसूत्रों तथा जीन्स के माध्यम से माता पिता के वंशानुक्रम संबंधित गुण बालक में हस्तांतरित होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को ही पता है कि जो गुण माँ बाप में होते हैं, ज़्यादातर यही होता है, 40 से 50% चांस यही होते हैं कि बच्चे में भी वही गुण पाया जाता है। ठीक है, इससे बालक को विकास के लिए सुदृढ़ आधार प्राप्त होता है, और इसी आधार पर जीवन के बाद के वर्षों में व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इसमें यही बात कही गई है कि जैसा माता पिता के गुण होंगे जीन्स के, वैसे ही बालक में आने वाले समय में उसके भी गुण होंगे। ठीक है, बालक की बुद्धि, स्वभाव, शारीरिक संरचना, डील डौल, शरीर के रंग, बालों का रंग, आँखों का रंग, ऊंचाई तथा भार आदि वंशानुक्रम कारकों द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। यहाँ पर भी यही बात की गई है कि जो बच्चे का बुद्धि होता है, स्वभाव होता है और शारीरिक संरचना वगैरह होता है, इसके अलावा शरीर का रंग और बालों का रंग, ये सब चीज़ें जो होती है वंशानुक्रम के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ गुणसूत्र तथा जीन्स असामान्य कार्य प्रणाली के अनेक प्रकार के असमानताओं को जन्म देती हैं, जो बालक के विकास तथा व्यवहारिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। जो जीन्स माँ बाप के जो गुणसूत्र होते हैं और जीन्स होते हैं, वो बच्चे की जो व्यवहार होता है उसे कई प्रकार से प्रभावित करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें इंटेलिजेंस के बारे में दी हुई है, मतलब इंटेलिजेंस को कैसे प्रभावित करता है हेरिडिटी। बुद्धि व्यक्ति की सभी योग्यताओं को प्रदर्शित करने वाली योग्यता है, जो वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है। मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया था, जो इंटेलिजेंस ही होती है वो इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें भी यही बताया गया है, जैसे माँ बाप की बुद्धि होगी, जितना आईक्यू होगा माँ बाप का मतलब मानसिक योग्यता होगी, लगभग बच्चे की भी उतनी आईक्यू होने की चांसेस होते हैं। ठीक है, यह बालक की वह सार्वभौमिक जन्मजात योग्यता है जो उसके सीखने, तर्क करने, निर्णय लेने तथा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करने की योजना से लक्षित है। तो इसमें यही बताया गया है कि ये योग्यता है जो तर्क करने और निर्णय लेने में सहायता करती है। जितना माँ बाप का आईक्यू होगा, बच्चे में भी उतने ही आईक्यू के चांसेस है, और उसी आधार पे वो तर्क कर पाएगा, निर्णय ले पाएगा। तो जितना टाइम मतलब माँ बाप एक किसी डिसीजन को लेने में लगाते हैं, उसी प्रकार बच्चा भी तर्क करने या निर्णय लेने में उतनी समय लगा सकता है। ठीक है, उच्च बौद्धिक वाली क्षमता वाले बालक शैक्षिक उपलब्धियों, संवेगात्मक परिपक्वता, समाज और समायोजन, नैतिक एवं नैतिकता व्यवहार में कम बुद्धि वाले योग्यता के बालकों की अपेक्षा उच्च स्तर पर होते हैं।
तो जो कम बुद्धि वाले बालक होते हैं वो शैक्षिक योग्यता और उपलब्धियों में थोड़े बहुत पीछे रह जाते हैं, ठीक है। और उसके मुकाबले जो उच्च बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी योग्यता काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं। तो ये तो बुद्धि के बारे में दिया हुआ था। इसके आगे हम सेकंड पॉइंट करते हैं, इसमें कुछ खास नहीं ज़्यादा दिया हुआ। आगे हमें बी पॉइंट में दिया हुआ है जैविक एवं संरचनात्मक कारक। जैविक यानी मतलब जो हमें दिख रहा है सजीव जो कारक है, और संरचना मतलब यही है कि बनावट है, शरीर की बनावट कैसी है, और जो स्नायु केंद्र और प्रणाली है, जितनी ग्रंथि वगैरह हैं, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हेरिडिटी का, ठीक है। तो इसमें स्नायु संस्थान जो होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है देखते हैं। बालक के बौद्धिक विकास तथा व्यवहार को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये जो स्नायु नर्वस सिस्टम होता है, ये बालक के बौद्धिक विकास तथा व्यवहार को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है, ठीक है। स्नायु संस्थान संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी बालक के विकास को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है वो बालक के जो हड्डी रीढ़ की हड्डी होती है उसे प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम के बारे में था। इसके आगे प्रणाली विहीन ग्रंथियां भी बालक के विकास एवं व्यवहार को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो जो बच्चे के अंदर ग्रंथियां वगैरह होती हैं तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे ग्रंथियां वगैरह माँ बाप की होती हैं तो चांसेस हैं कि बच्चे की भी वैसी ग्रंथियां हों, ठीक है। तो इन ग्रंथियों के स्रावित होने और हार्मोन सीधे रक्त में मिलाकर शरीर के सभी भागों में पहुंच जाते हैं। ये हार्मोन शारीरिक वृद्धि और विकास के साथ साथ व्यक्ति की संवेगात्मक दशा तथा व्यवहार को भी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बाल विकास को जो है वो संवेगात्मक दशा तथा व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके आगे नीचे देखते हैं। इसके अलावा जो शारीरिक संरचना होती है बालक की वो भी बाल विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। और इसके आगे दिया हुआ है संवेगात्मक स्थितियां तथा संवेग बालक के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बालक के व्यवहार को संचालित एवं निर्देशित करके अप्रत्यक्ष रूप से बालक के भावी जीवन में व्यक्तित्व एवं सामाजिक समायोजन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है जो बच्चे का संवेगात्मक विकास जो होता है वो भी बाल विकास के अंतर्गत प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो बालक के व्यवहार होते हैं, जो निर्देशन दिशा निर्देशन प्राप्त होते हैं बालक को, ये सब इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद जो बाल विकास को प्रभावित करने वाला सेकंड मतलब इन्फ्लुएंस करने वाला जो कारक है वातावरणीय संबंधित कारक, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एक हमारा प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम होता है और सेकंड हमारा वातावरण मतलब एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट किस प्रकार से बाल विकास को प्रभावित करता है तो उसे के बारे में हम सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में दिया गया है गर्भाशय वातावरण के प्रभाव। मतलब जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है तो उस पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में। तो माँ के गर्भाशय का वातावरण शिशु में अपने जीवन के सामान्यतः 38 सप्ताह व्यतीत करता है, ठीक है। जीवन का आधार बनकर उसे संपूर्ण विकास का आधार बनकर उसके संपूर्ण विकास का प्रतिमान निश्चित करते हैं, ठीक है। गर्भावस्था काल में केवल बालक के शारीरिक विकास का प्रारंभ नहीं होता बल्कि उसके संवेगात्मक एवं मानसिक विकास की नींव भी रखता है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि माँ के गर्भकाल में बच्चे का शारीरिक विकास होता है और 38 सप्ताह से ही मतलब वो व्यतीत करता है माँ के गर्भ में, ठीक है। और इसके अलावा उसका शारीरिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक और मानसिक विकास भी माँ के गर्भ में होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं।
इसके आगे गर्भावस्था काल में निम्नलिखित कारक बालक की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो कारक दिए हुए हैं ये जो है बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स तो यहाँ पर बताया गया है। जो माँ का खान पान, आदतें तथा संवेगात्मक स्थितियाँ, तो ये 3 चीज़ें भी बालक के विकास को प्रभावित करता है, मतलब वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अलावा गर्भ के दौरान माँ का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी बालक के विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, गर्भवती माँ का प्रतिबंधित दवाओं और मेथाडोन, मॉर्फिन जो होती हैं दवाइयाँ हमारी, यहाँ पर ये तीनों दवाइयों के नाम दिए हुए हैं, का प्रयोग, तो इन सभी दवाइयों का प्रयोग भी बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, और इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान माँ का कैफीन और कॉफ़ी, सिगरेट, अगर कोई जो मदर है इन सभी चीज़ों का सेवन करती है तो ज़्यादा चांस ये हो जाता है कि बच्चे के शारीरिक वृद्धि और विकास पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए इन सभी चीज़ों का करने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, और ये सब पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हैं। गर्भकाल में पलने वाले शिशु की संख्या, मतलब अगर माँ के गर्भ में 1 या 2 चाइल्ड हैं तो इससे भी उसके फिजिकली और मेंटली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब ये तो गर्भकाल के कारक थे। इसके अलावा बाहरी कारक जो होते हैं ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं बालक की वृद्धि और विकास को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है बाहरी वातावरण, मतलब बाहरी जो वातावरण होता है हमारा एनवायरनमेंट, वो कैसे प्रभावित करता है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। वातावरण में सभी प्रकार के कारक शामिल होते हैं जो विभिन्न उद्दीपनों द्वारा बालक की रहन सहन की शैली, आदतें, खान पान की सामग्री, रीति रिवाज, मानक, सामाजिक मानक और पूर्वाग्रह और प्रथाएं, तो ये सब जो चीज़ें हैं जो समाज में हैं अभी करंट में चल रही हैं, तो ये सब चीज़ें भी बालक की वृद्धि और विकास से इफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें से कुछ चीज़ों का वर्णन भी यहाँ नीचे किया गया है। भोजन, पोषक, संतुलित आहार तथा प्राप्त होने वाली चिकित्सक संबंधित सुविधाएं बालक के शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं। पोषक आहार का संबंध शारीरिक स्वास्थ्य के अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक तथा बौद्धिक विकास से भी है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर माँ को अच्छा भोजन और समय समय पर चिकित्सक सहायता ना मिले तो इससे भी बच्चे की बीमारी या रोग इन सब होने का खतरा हो जाता है, जिससे उसकी वृद्धि और विकास में रुकावट आ जाती है। ठीक है, इसके आगे पॉइंट्स देखते हैं और मैं इसकी PDF आपको शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम पे। ठीक है, और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलती रहेगी टाइम से। इसके बाद सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, जन्म के दौरान या बाद में लगी चोट विकास पर दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, तो कई बार जब जन्म हो रहा होता है बच्चे का तो उस समय कोई चोट या बाद में कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसका इफेक्ट भी बालक के वृद्धि और विकास पर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी बालक की वृद्धि और विकास पर अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा और इसका लिंक, तो आप ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा और इस वीडियो का जो PDF है और जो मेरे नोट्स हैं वो आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।